श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्यमांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज माघ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन भक्तगण माँ दुर्गा के 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता की और 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना करते हैं। साथ ही नवरात्रि की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। आज के वीडियो में आप माँ छिन्नमस्ता एवं माँ स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। जो भक्तगण इन कथाओं को पूरी निष्ठा एवं प्रसन्नचित मन से पूरी सुनता है, माँ दुर्गा उसके जीवन में आए सभी विपदाओं को हर लेती है, उसका जीवन खुशियों से भर देती है। इस कथा के श्रवण से निसंतान को संतान प्राप्त होता है, रोगी को निरोगी काया मिलता है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती और भक्तगण इस जीवन में सुख प्राप्त कर देवी लोक को प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, भगवती दुर्गा के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। साथ ही इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। देवी छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माता छिन्नमस्ता को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का प्रतिनिधित्व करती है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर एक वेदी पर माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करे। उसके बाद देवी को गंगा जल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाए। माँ छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें गुड़हल के फूलों की माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाए। पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुए गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता के सच्चे मन से पूजा करने वाले को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्ता का मंत्र कुंडली जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलधरा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्ता का मंत्र का जाप किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित है। 10 आदि शक्तियों में 5वां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती अपने दो सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपने सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहते रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड़ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त के 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुख में गिरती है और तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। आइए दोस्तों, अब आप प्रसन्नचित्त मन से माँ स्कंद माता की कथा का श्रवण करें। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शारदीय नवरात्रि की 5वें दिन की पावन कथा। तो दोस्तों, भगवान शिव की जब बात आती है तो शिव परिवार का उल्लेख भी होता है और फिर उल्लेख होता है शिव और शक्ति के पुत्रों का। शिव पुत्र और प्रथम पूज्य गणेश जी का तो कई बार उल्लेख हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र गणेश जी नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय है। मयूर की सवारी करने वाले शक्तिशाली कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा भी अति रोचक है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वरदान यह था कि उसका अंत केवल और केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्यों से देवताओं को पराजय का भी सामना करना पड़ता है। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। अंततः सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और तारकासुर से संबंधित समस्या के बारे में उन्हें बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, क्योंकि उनका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। दूसरी तरफ देवराज इंद्र और अन्य देवगण भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन वे तो साधना में लीन होते हैं। यह वही समय था जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे और गहन साधन में स्वयं को लीन कर चुके थे। किसी को तो आगे जाना ही था। तब देवताओं में से एक कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया। इधर देवी पार्वती भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शुभ करी और शुभ मुहूर्त में उनसे विवाह कर लिया। दूसरी ओर कामदेव की पत्नी देवी रति की विनती पर उन्होंने ही विवाह के शुभ अवसर पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। इस तरह शिव और शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर वास करने लगे। अब यहीं पर
शिव पुत्र जो कि तारकासुर का वध करता, उसका पूरा प्रसंग आता है। कार्तिकेय जी माता पार्वती और भगवान शिव के जैविक पुत्र नहीं है, लेकिन वो शिव जी के अंग अवश्य है। कार्तिकेय का जन्म कुछ इस तरह हुआ कि शिव जी के तेज से एक प्रकाश पुंज निकला और यह पुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि, पर्वत, ऋषि मुनियों की पत्नियां भी संभाल नहीं पा रहे थे। शिवांश का तेज इतना अधिक था कि कोई भी उसे संभाल नहीं सका। जब यह तेज धरती पर पड़ा तो धरती माता से भी इसे संभालना कठिन हो गया। इसके बाद यह तेज पुंज चलता ही रहा और देवी गंगा के जल में तैरने लगा, लेकिन देवी गंगा भी इस प्रकाश पुंज को नहीं सहन कर पाई और उसे सरकंडे के एक वन में त्याग दिया। समय के बीतने के साथ ही शिवांश एक बालक के रूप में परिवर्तित हुआ। चाह मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, जिसके कारण ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए इस बालक का यानी कि कार्तिकेय जी का वन में ही पालन पोषण होने लगा। कृतिकाएं एक माता की भांति बालक का ध्यान रखती थी। उधर माता पार्वती ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय के बारे में सुना और इस बारे में भगवान शिव को भी बताया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें जानकारी दी कि कार्तिकेय उनके ही पुत्र है। इसके बाद शिव जी ने अपने गरुड़ को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ। वहाँ एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वो हमारा अंश है, हमारा पुत्र है। उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। शिव जी के आदेश के बाद शिवगण उस वन में पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं के साथ बड़े सम्मान से शिव जी के सामने ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। वही कार्तिकेय जी के आ जाने के बाद वह समय भी आ गया जब उन्हें शिव पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना था। शिव पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे, उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। ऐसे में सभी देवता उनके नेतृत्व में चल पड़े और तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी टिक न सका और शिव पुत्र के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उसके भय से मुक्त कराया था। आधा देवराज इंद्र ने त्रिदेवों और सभी देवताओं के सर्वसम्मति से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत के पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। इसीलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई है। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और अनेक नाम है। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक नाम है माँ थावे वाली की। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का एक जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी, रहसु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप में, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी। इसीलिए इनको कावेरू कामाख्या भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भगत जी रहते थे। वे माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी आ गई थी। लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वे रहसु भगत जी को
ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसु भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही यह सब कुछ करता है और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वे मुझे दर्शन भी देती है। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूंकि रहसु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती है, यह बात रहसु भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते हुए जहां वो क्रमशः काली, पटन देवी, अंबिका भवानी आदि के नामों से प्रसिद्ध है, थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को पकड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहाँ दर्शन दिया वही उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसु भगत मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहसु भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु है। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती है। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती, सबकी मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, दुर्गा कवच हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा माँ दुर्गा के साधकों को प्रदान किया गया एक वरदान है। इससे मानव शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा हेतु माँ भगवती से प्रार्थना की गई है। इस कवच का प्रतिदिन पाठ करने से जीव कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, माघ मास के गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों पर हम श्रवण करें दुर्गा कवच पाठ की। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इसी तरह सभी प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त से सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु,
पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र देवताओं के शरीर नाश के लिए है। भक्तों के अभय देने वाली एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे। अग्निकुंड में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे, विजया मेरे पीछे। बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी ललाट की, बोह की यजेश्वरी, बोह के मध्य त्रिनेत्र, नासिकाओं की यम घंटा देवी, दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल देश में सांकरी, नासिका के सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीभा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, बाने की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी और मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की डंडरी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गोदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तालुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की पर्वत वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केसों के ऊर्ध्व केसरी, रोम छिद्रों के कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतरियों की कालरात्रि, पीत की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों के, तेज की ज्वालामुखी, अविद्या देवी सभी संधियों की रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों के कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन, विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ के सुपथा, मार्ग के क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जावे। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है,
इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों कालों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है।